बच्चों ये हमारी 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है। यहां पर उसने दिया बच्चों यदि साइन ए 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब बच्चों यहां पर साइन ए दिया है, कोस ए, टेन ए पूछा है, ये क्या मतलब है क्या ये? बच्चों हमें जैसे पता है इन्हें हम त्रिकोणमिति रेशो अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। और ये अनुपात किसके होते हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो हम यहां पर एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया बच्चों, इसका नाम लिख लेते हैं यहां पर ए। ये बच्चों जो साइन ए यहां पर दिया है उसे आप इस कॉर्नर पर लिखें ए। अब यहां पर बी लिख लो, यहां पर सी लिख लो। ये जो बी है ये 90 डिग्री हो गया। आप यहां पर सी लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, कहीं भी इनको बदल सकते हो। मैं मगर यहां पर सलाह दूंगा कि जो यहां पर ए दिया है उसे आप इस कॉर्नर पर लिखिए, इस वर्टेक्स पर। तो यहां पर ए हो गया बच्चों। अब साइन ए का मतलब होता है अनुपात किसका? साइन कोस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बच्चों जो ये साइन है जो यहां पर लिखा है ये अनुपात है किस किस का? P/H। अब ये P/H क्या है बच्चों? जो एंगल, अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो उसके सामने जो साइड होती है वो होती है P, और जो 90 डिग्री के सामने होती है वो होती है H। तो बच्चों इन दोनों का अनुपात है ये P/H, इन दोनों का अनुपात। तो इन दोनों का अनुपात है, मुझे निकालना है कोस का अनुपात और टेन का अनुपात। तो उसके लिए मुझे B/H और P/B निकालना पड़ेगा। P और H मुझे यहां से मिल जाएगा क्योंकि ये अनुपात दिया है, मगर B मुझे निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर इस तरीके से अगर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो हमें यहां से प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब बच्चों हम यहां पर एक मान लेते कि माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यहां पर बच्चों ये बताना हमें जरूरी है कि हमने कौन सा कोण 90 डिग्री लिया है। तो मैंने यहां पर बता दिया कि जो कोण बी है वो 90 डिग्री है, वो समकोण है। अब बच्चों यहां पर क्योंकि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो इसीलिए बच्चों जो हम यहां पर देख सकते हैं जो किसके बराबर होगा? P क्या बच्चों यहां पर BC, और H क्या बच्चों AC। इसे आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दो इसके बराबर। तो इसीलिए हम मान लेंगे माना BC बराबर है 3K और AC बराबर है 4K। अब बच्चों मैं यहां पर K क्यों लिख रहा हूं? आप X भी लिख सकते हो, Y भी लिख सकते हो, और कुछ लोग यहां पर कुछ भी नहीं लिखते, वो सीधा लिखते 3 और 4। मगर बच्चों यहां पर K लिखने का रीजन है क्योंकि यहां पर अनुपात दिया है। जब भी आपको कोई अनुपात देता है तो उसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो ऐसे गुणा में है, यानी कि भाग करके जो टोटल आएगा आंसर वो ये आएगा। तो इसलिए हमने यहां पर ये लिख दिया। अब बच्चों कोस के लिए B/H, B कौन सा यहां पर B है बच्चों? ये B, इसकी बात नहीं कर रहे हम, इसकी बात कर रहे हैं बेस की, आधार की। मगर क्या मेरे पास B है? नहीं है। तो B मुझे निकालना पड़ेगा। यहां पर P की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3K, और इसकी वैल्यू होगी 4K। तो B कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? वो करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो होती है h² इक्वल टू b² प्लस p²। अब h बच्चों यहां पर ये है 4K,
P हमारा 3K और B हमारा ये जो फाइंड आउट करना है। अब बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करते वक्त आप P और B को में कंफ्यूज ना हो, वो आप कैसे भी लिख सकते हो, मगर जब साइन कोस टेन इनका यूज करो तो एंगल के सामने होगा P और जो बची साइड है वो होगी B। इसमें आप ऐसे वो नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते कि इसे B लिख दो इसे P लिख दो, नहीं, जो एंगल के सामने होगी वो होगी P। अब बच्चों मुझे निकालना है B, तो इसीलिए मैं इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके यहां पर ऐसे लिखूंगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। जो चीज यहां पर हमने लेफ्ट में लिखी मैं इसे राइट में लिखूंगा क्योंकि मुझे निकालना है B। अब बच्चों B स्क्वायर, P की वैल्यू क्या है बच्चों यहां पर 3K, 3K का स्क्वायर और ये क्या है 4K का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर हो गया B स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और K का स्क्वायर क्या हो जाएगा K स्क्वायर। ऐसे यहां पर 4 का स्क्वायर हो गया 16 और K का स्क्वायर हो गया K स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर B स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर अगर ये एप्पल है तो ये भी एप्पल है, तो ये 16 एप्पल है ये 9 एप्पल है 9 एप्पल्स। तो यहां पर बच्चों 16 माइनस 9 जब अपोजिट साइन होते हैं ये प्लस ये माइनस तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 16 में से 9 गई 7K स्क्वायर। मगर बच्चों यहां पर मेरे पास क्या आया B स्क्वायर आया और मुझे क्या चाहिए B, तो आपको करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्गमूल। अब बच्चों जिसके ऊपर स्क्वायर है पहले से वो रूट को कैंसिल कर देता है तो आ जाता है B। इसके ऊपर बच्चों 7 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर वर्गमूल ही रहेगा और K के ऊपर स्क्वायर है तो ये इसे कैंसिल कर देगा तो आ जाएगा 7√K रूट 7K बच्चों। अब यहां पर बच्चों मेरे पास ये आ चुका है रूट 7K, यानी कि P भी आ गया B भी आ गया H भी आ गया। अब बच्चों मुझे निकालना कोस A। यहां पर बच्चों हम यहां पर कोस A निकालते हैं कोस A। अब बच्चों वही ये जो कोस है पहले तो कोस क्या होता है B/H, मगर अब इसमें B कहां पर होगा इस ट्रायंगल में, तो उसके लिए बच्चों A को ढूंढिए, ये है A, इसके सामने होगा P, 90 डिग्री के सामने H, तो बची क्या B। तो बच्चों यहां पर B/H का मतलब है B है हमारा AB और H है हमारा AC। तो बच्चों ये हो गया रूट 7K। AB की वैल्यू क्या है रूट 7K और AC की वैल्यू है 4K। K से K कैंसल, आंसर आ गया बच्चों रूट 7/4। अब निकालना है 10A। 10 किसके बराबर होता है बच्चों P/B के। अब यहां पर P क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं A की, तो A के सामने क्या है P और B को H, 90 के सामने H है तो बचा ये B। तो बच्चों यहां पर P तो हमारी ये है BC और B है हमारी AB। ये कितना आ गया 3K/√7K। तो बच्चों यहां पर 3/√7 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम कोस A और tan A फाइंड आउट कर सकते हैं।